वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिससे हम अपने सूर्य को बली कर सकते हैं। हम उन उपायों को अगर डेली रूटीन में भी शामिल करते हैं तो भी हमारे जीवन में सूर्य का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और सूर्य देव का बलि होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और जैसा कि हम सभी को भी मालूम है कि सूर्य आत्मा के कारक माने जाते हैं, जो आपके पिता से अच्छे संबंध बनवाते हैं और साथ ही समाज में मान सम्मान और गवर्नमेंट से भी आपको लाभ प्राप्त कराते हैं। और सूर्य का बलवान होना हमारे जीवन में सुअवसर लाता है। बहुत ही अच्छे अच्छे सुअवसर आते हैं जो हमें सभी प्रकार की एक क्षेत्र में या फिर सभी प्रकार से आपको प्रसिद्धि बनाते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली नहीं है या फिर आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं कि अगर आपका सूर्य खराब है तो आपके अपने पिता से नहीं बनती होगी, आपसी मनमुटाव बना रहता होगा। चाहे आपका कोई भी छोटा कार्य क्यों ना हो, आपके पिता से नहीं बनती होगी। दूसरा, आपको समाज में या फिर अपने परिवार में ही मान सम्मान की कमी भी यही सूर्यदेव कराते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार से सरकार से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। लेकिन कभी कभी कुंडलियों में देखा जाता है कि चंद्रमा बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, अच्छे हाउसेज में है, लेकिन फिर भी आपको सुफलों की प्राप्ति नहीं दे कर रहे हैं। तो फिर आप रुक जाइए और सोचिए, आप अपने डेली रूटीन को थोड़ा चेंज कीजिए ताकि आपको सूर्यदेव महाराज अच्छे फलों की प्राप्ति कराने लगे। इसके अलावा एक और बात है कि अगर आप डेली रूटीन में नमक ज़्यादा खाते हैं तो आपको इससे भी सूर्य अपना प्रभाव कम दिखाते हैं। तो मैंने आपको ये छोटे छोटे कारण बताए कि आपका सूर्य कहाँ मजबूत है और कहाँ आपको कमजोर लगता है। यूँ तो मैं आपको विस्तार से बता सकती थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे कारणों से ही बताया कि आपका सूर्य कैसे शुभ है या फिर कैसे अशुभ है, और आपको ये शुभ फलों की प्राप्ति कराता है या फिर अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है किस तरह से। तो चलिए अब बताती हूँ सूर्य को बलवान करने के लिए छोटे छोटे उपाय। उन्हें सभी कर सकते हैं, जिनका सूर्य कमजोर है या फिर जिनका सूर्य अच्छा है वो और शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। तो पहले आप ये जानिए, सुबह जल्दी उठिए। उठने के बाद स्नान आदि से पहले 2-3 मिनट वो चिंतन कीजिए कि मेरे जो काम अधूरे हैं वो मुझे पूरे करने हैं। उसी संकल्प के साथ फिर स्नान आदि के बाद एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चावल डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं, और फिर सूर्यदेव भगवान का कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। उस मंत्र का कुछ टाइम तक जप करते हुए पूरब दिशा की तरफ आपको मुख करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना है और उसमें बचा हुआ जल अपने मस्तक पर लगाना है। तो ये कार्य आपको लगातार कुछ समय तक करना है। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में पॉजिटिव होने लगा है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सूर्यदेव को आत्मा के कारक माना जाता है, तो इसलिए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करके भी आप सूर्य के फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्यदेव का आदित्य हृदय स्रोत रोजाना पढ़ने से आपको सुफलों की प्राप्ति होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी आपकी सोल्यूशन हो जाएगी। ऐसा करने से भी आपको सूर्यदेव भगवान सुफलों की प्राप्ति कराते हैं। और इसके अलावा आप आज के दिन लाल चीज़ों का दान कीजिए, जैसे लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा, लाल मोती। इन चीज़ों का दान करने से भी आपके जीवन में सूर्यदेव भगवान सुफलों की प्राप्ति कराने लगते हैं। या फिर आज के दिन आप रविवार के दिन पूरे वर्ष भर में या फिर किसी भी शुभ अवसर पर रविवार को ही सतनाजा दान कीजिए। वो सतनाजा आपके वजन के बराबर भी हो सकता है या फिर आपके लिए वो सतनाजा 1.25 किलो, 2.25 किलो ऐसे भी हो सकता है। ये भी सूर्यदेव के दुष्प्रभावों को कम कर देता है। इसके अलावा वहीं अगर आप तांबे का कड़ा या फिर छल्ला धारण करते हैं तो आपको सूर्यदेव महाराज सुफलों की प्राप्ति कराने लगते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव पेट से संबंधित होता है। अगर आप रात्रि को तांबे के लोटे में जल भरकर सुबह उसे पीते हैं तो आपका पेट भी ठीक रहेगा, कोई भी ऐसी पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं होगी और आपका जो सूर्य कमजोर है वो भी बलवान होने लगेगा। ओम सूर्याय नमः। आपको ये 28,000 मंत्र जप करने हैं। ये उपाय भी आपके जीवन में सूर्य के सुफलों की प्राप्ति कराता है।
एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं सोमवार वाले दिन, तो भी आपके सूर्यदेव भगवान को बल मिलता है। आप रविवार को भी धारण कर सकते हैं एक मुखी रुद्राक्ष को, या फिर आप सोमवार को भी धारण कर सकते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। ये भी आपके सूर्यदेव भगवान को बल देने वाला होगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं लाल गाय मिल जाती है तो आप उसे पहले देखिए। अगर आपके घर के आसपास है तो बहुत ही अच्छा है। तो आप शनिवार की रात्रि सवा मुट्ठी या फिर आप 1.25 किलो गेहूं रात को भिगो दीजिए। फिर आप सुबह उस लाल गाय को खिला दीजिए और लगातार कुछ समय कीजिए हर रविवार को। तो आपको सूर्यदेव भगवान बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे ऐसा करने से भी। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये अनाज जमीन पर नहीं डालना है, बल्कि आपको हाथ से लेकर, अगर गाय को आप खिला सकते हैं तो जरूर से खिलाएं, या फिर उसके किसी पात्र में उस गेहूं को डाल दें। और इसके अलावा आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, रोजाना उनके चरण स्पर्श कीजिए। और अगर आपके बाबा हैं तो उनका भी आप सम्मान कीजिए, रोजाना चरण स्पर्श कीजिए। ऐसा करने से भी आपके सूर्य को बल मिलता है, आपको सुफलों की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ फल देते हैं आपको सूर्यदेव महाराज। इसके अलावा और भी बताती हूँ कि आप अपना डेली रूटीन में नमक को धीरे धीरे कम कर दीजिए। और इसके अलावा आप दूसरों को सलाह देने से पहले ध्यान रखें कि वो सलाह आपके काम नहीं आएगी, लेकिन दूसरा उस सलाह से आपके लिए अच्छा अनुभव दे सकता है। इसलिए अपनी सलाह को देने से पहले सोचें। इसके अलावा साथ ही आपको अपने डेली रूटीन में नवग्रह स्तोत्र आता है, उसे पढ़ने से भी आपके सभी ग्रहों को बल मिलता है। आपके इस स्तोत्र को पढ़ने से सभी ग्रह बली हो जाते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि ये उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर आप इन्हें लगातार कुछ समय करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल देने वाले होते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाते हैं। ये छोटे छोटे उपाय सूर्य की कृपा को बरसाने वाला सूर्य देव का यंत्र होता है जो तांबे से बना होता है। अगर आप उसकी रोजाना पूजा करते हैं तो भी आपको सूर्य से संबंधित कोई भी परेशानी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और उस यंत्र की पूजा आपको सूर्य मंत्र के साथ करनी है। तो ये सभी उपाय आपको हर रविवार करने हैं और कुछ समय लगातार करने हैं, जिससे आपके जीवन में सूर्य अगर अशुभ फल दे रहा है तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने लगे। साथ ही अगर आपका सूर्य बली है तो आपको और भी अधिक सूर्य अच्छा फल देने वाला हो जाए। क्योंकि ये बहुत ही छोटे और सरल उपाय हैं जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। तो फिर कीजिए इन छोटे छोटे उपायों को अपने डेली रूटीन में शामिल। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।